हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुशीला आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को अनुच्छेद 311 के बारे में बताऊंगी। क्यों सरकारी अफसर इस अनुच्छेद से डरते हैं या फिर क्यों उनको इस अनुच्छेद से डर लगता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि संविधान में अनुच्छेद 311 पर क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो देखिए, इस अनुच्छेद के अंदर यही लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है या फिर उसे उसके पद में कैसे डिमोशन किया जा सकता है। इसकी जो है प्रक्रिया और उसके सुरक्षा उपाय इस अनुच्छेद में बताए गए हैं। और ये जो डिमोशन या फिर उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो आरोप सिद्ध होने के बाद या फिर कर्मचारी को प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि वो अपने ऊपर जो लगे आरोप है उसे वो सिद्ध कर सके कि उसने वो गलतियां नहीं की हैं, तब तक ये नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इस अनुच्छेद में ये भी लिखा गया है कि कर्मचारी को उसके उस प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है जिसने उसे उस पद के लिए नियुक्त किया है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी आईएएस ऑफिसर को किसी राष्ट्रपति ने अगर उस पद के लिए नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये संविधान में उल्लेखित किया गया है। अब देखिए, इसके दो आधार दिए गए हैं कि आप कौन से दो आधार हैं जिसके द्वारा उनको हटाया जाता है। तो कर्मचारी की कार्य कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगने पर, अगर कर्मचारी जो है वो अपने कार्य पर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अपनी कार्य कुशलता साबित नहीं कर पा रहा है, ऐसे केस में उस पर जांच बिठाई जाती है कि ये अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहा है। दूसरा है नैतिक अधमता से जुड़ा आचरण, यानी कि अगर वो भ्रष्ट कर्मचारी है, रिश्वतखोरी करता है या फिर कोई धोखाधड़ी में फंस गया हो, तो ऐसे केस में उस पर जांच बिठाई जाती है और उसे भी प्रॉपर समय दिया जाता है कि वो उस पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, उसको वो सिद्ध कर पाए। अब ये जांच कमेटी जो बैठती है उसके ऊपर, तो वो उसके जो हेड होते हैं जांच कमेटी के, वो भी एक सरकारी अफसर ही होते हैं। तो वो बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं और इस पर एक रिपोर्ट जारी करते हैं। उसके बाद ही उस कर्मचारी को उस पद से हटाया जाता है। अब देखिए, लेकिन इसके अंदर अपवाद भी हैं। बिना कोई जांच कमेटी बैठाए भी किसी सरकारी कर्मचारी को हटाया जा सकता है। इसके 3 अपवाद दिए गए हैं। राज्य की सुरक्षा के नाम पर, अगर राष्ट्रपति या फिर उपराज्यपाल को लगता है कि ये जो सरकारी कर्मचारी है वो राज्य की सुरक्षा के लिए घातक है, तो ऐसे केस में बिना किसी जांच के तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उसे उसके पद से हटाया जाएगा। दूसरा कारण है, दूसरा अपवाद है सार्वजनिक हित में। अगर उस कर्मचारी को हटा दिया जाता है तो सार्वजनिक हित उसमें दिखाई देता है, तो ऐसे केस में भी उसे बिना किसी जांच किए ही उसे हटाया जाएगा। अब देखिए, तीसरा है परिवीक्षाधीन कर्मचारी पर। मतलब वैसे कर्मचारी जो अभी अस्थायी पोस्ट उन्हें नहीं मिला है, मतलब वो अस्थायी रूप से वहां काम कर रहे हैं, तो वैसे अधिकारी को बिना जांच किए भी हटाया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ जो मैंने कहा कि एक जांच कमेटी बैठेगी, उसके आरोप को देखा जाएगा, साबित अगर हो जाता है तब उसे उस पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो जांच कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, यानी कि न्यायालय में उसका रिपोर्ट जाएगा, वहां पे देखा जाएगा कि क्या इसकी जो जांच की गई है वो सही तरीके से की गई है या फिर कोई इसमें धांधली हुआ है। तो ऐसे केस में इसकी न्यायिक समीक्षा होगी और अगर न्यायालय के द्वारा कुछ राहत राशि देने की बात कही जाती है तो ऐसे केस में उस कर्मचारी को कुछ राहत राशि भी दी जाएगी। और ये जो अनुच्छेद 311 अभी चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने वहाँ के 6 कर्मचारी को वहाँ उनके पदों से बर्खास्त कर दिया है। इस वजह से ये रिपोर्ट पर ये चर्चाओं में आ गया है। तो देखिए, इस तरह के टॉपिक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इस तरह के टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। और अगर मेरे जो भी कंटेंट अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।